तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, या रूल बोल सकते हो, रूल ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, रूल बोलने मतलब क्या हुआ, देखो जैसे अगर मान लो ऐसा कभी लिखा रहा, ठीक है, मेरे को इंटीग्रेट करना रहा, एफ एक्स रहा प्लस माइनस जी एक्स कुछ भी हो, ठीक है, डी एक्स, सबको जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो, जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो, ठीक है। तो हम लोग अगर मेरे को लगा कि इसको ब्रेक करने की ज़रूरत पड़े या ब्रेक करना अलाउ है, ठीक है, हम इस दैट मीन्स हम लोग इस चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं, मीन्स एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंडिविजुअली हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा कभी लिखा हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 कॉस एक्स माइनस 3 सपोज ये रहा, चलो इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाए, है ना। तो हम लोग अगर चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं अगर लग रहा है तो, बट अगर कभी लगा कि नहीं इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करता हूँ तो बिल्कुल हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, चलो 4 cos x है ना, डी एक्स माइनस 3 dx। ठीक है, इसी के साथ में जी और हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा कभी रहा k इंटू एफ एक्स रहा, ठीक है, इंटू डी एक्स रहा, तो इस कॉन्स्टेंट को लोग बाहर निकाल सकते, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। हम लोग इस तरीके से करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, उसी तरीके से देखो अब इसका हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, ठीक है, प्लस C1 लिख सकते हो, प्लस C2 प्लस C3, पर लास्ट में मैं सबको मर्ज करके एक न्यू C लिख दूंगा, है ना। तो प्लस क्या हो जाएगा, 4 मैंने बाहर निकाल लिया, cos x का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स sin x होता है, माइनस 3 को बाहर निकाले तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और लास्ट में प्लस C हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, वैसे ही इसको भी ऐसे बोल सकते हो, सपोज यहाँ पे एफ एक्स, ठीक है, प्लस के इंटू डी एक्स, सब मिला जुला वही है, ठीक है, बट हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स प्लस के डी एक्स। ठीक है, इसमें देखते हैं, ठीक है, हम प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसी में कुछ और भी कॉन्सेप्ट आने वाला है जिसको हम लोग समझते चलेंगे क्वेश्चन के साथ ही साथ, क्योंकि तो इस चैप्टर में क्या मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़्यादा। ठीक है, ऐसा कुछ थ्योरी पार्ट नहीं है। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसको समझ लेना है, क्या तरीका होता है, उसके अलावा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जैसे क्वेश्चन दिखा तो कोशिश करो पहले खुद से ट्राई करने का, देन आगे वीडियो देखना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते चल रहे हैं। ठीक है, जब मैं बार बार मैथ से बोलता हूँ कि पूरा वीडियो देखने से, कंप्लीट देख लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, अगर खुद प्रैक्टिस करोगे तभी फ़ायदा। कोई मूवी नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, बस देख लिए, है ना। मैथ्स में स्पेशली क्या है, खुद प्रैक्टिस करना है, जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, कहीं फंसते हो किसी का क्वेश्चन तो देख लिया करो। ठीक है, चलो फर्स्ट देखते हैं, है ना, जो कुछ भी बीच में आने वाला कॉन्सेप्ट उसको हम समझते चलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला कि ई एक्स डी एक्स, तो ई एक्स को ऑफकोर्स एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है, जो सबको समझ में आता है, प्लस से। ठीक है, सेकेंड नंबर देख लेते हैं, सेकेंड क्या करेंगे, है ना। अब देखो सेकेंड में क्या बोला गया है, cos 2x बोला गया है, -1 डिवाइड बाई cos 2x प्लस 1 dx बोला गया। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है ना। तो इंटीग्रेशन का कुछ रूल रेगुलेशन होता है, डिफरेंशिएशन की तरह तो नहीं है कि तुम स्टार्ट करें ख़त्म कर दो, छोड़ना किसी को नहीं है। ठीक है, बट ऐसा यहाँ पे होता नहीं है ना, डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल, सम रूल, ऐसा कुछ होता नहीं इसमें। ठीक है, तो अब देखो मेरे को ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत पड़ेगा। इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले क्या करना है कि सभी लोग क्लास 11 का जो ट्रिग्नोमेट्री है तो प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन का। ठीक है, उसे ट्रिग्नोमेट्री का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ साथ में यहाँ पे मतलब अच्छा खासा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आने वाला है इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो प्रैक्टिस रहेगा ज़्यादा बेटर। अब देखो cos 2x - 1, अब इसको एक काम करते हैं हम लोग, हम सबको पता है जैसे ये चीज़ 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x होता है, बात समझ में आ रहा है। तो 2 cos स्क्वायर x - 1 क्या हो गया, ऑफ कोर्स सॉरी cos 2x क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x, क्या बोल देंगे, cos 2x 2 cos स्क्वायर x -1 बोल सकते हैं। साथ में एक और क्या होता है, ये होता है 1 माइनस cos 2x होता है, जो 2 sin स्क्वायर x होता है। जहाँ जो जरूरत पड़े उसको वहाँ लिखेंगे हम लोग। अब देख लो, एक काम करो, ऐसा कर लो कि मैं माइनस दो साइड दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, cos 2x - 1 इक्वल टू क्या जो -2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। जहाँ जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे cos 2x - 1 देखा तो इट विल बी
-2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, ये मेरा क्या हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर एक्स हम लोग बोल सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और cos 2x + 1 रहा, तो cos 2x + 1 क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर एक्स हो गया, 2 cos स्क्वायर एक्स हो गया। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर dx है, तो फाइनली ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया -tan स्क्वायर एक्स dx। जहाँ tan स्क्वायर एक्स दिखे, हम सबको पता है कि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। तो तुरंत इसको कन्वर्ट कर लिया करो, है ना, तो बाहर माइनस निकाल दो। क्या बोले यहाँ पे, sec स्क्वायर एक्स -1 dx क्या हो जाएगा, ये मेरा tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऑफ कोर्स tan sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है मेरा, बाहर माइनस तो लगा ही हुआ, तो माइनस हो जाएगा tan x। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, tan x डिवाइड बाई sec x प्लस tan x। ठीक है, लगे रेशनलाइज करना है या फिर साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो जो लगे वो काम कर दो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऑफकोर्स साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स हो जाएगा मेरा, ये tan x जो है सो ऊपर वाला न्यूमरेटर, उसको 1 बाई कॉस एक्स मैंने बोल दिया, प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स मैंने इसको कर दिया। ठीक है, यहाँ पे dx लिखा हुआ है। एलसीएम लोग तो ऑफकोर्स कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स बचेगा, जो सबको क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, इसको रेशनलाइज कर देता हूँ, है ना, इसको ऐसा नहीं किसी तरीके से करना, और भी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इससे जल्दी भी आंसर आ जाएगा कई बार, है ना, तो जो सूटेबल लगे करते चलो, है ना, ज़्यादा टाइम लगाना नहीं, बस करते चलना है। ठीक है, तो साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ये देखो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज़ कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कर दो, यहाँ पे भी कर दो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स ये मेरा dx इक्वल आ गया। ठीक है, फिर क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, ऑफकोर्स साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स tan x इंटू सेक एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, tan x इंटू सेक एक्स dx, या फिर छोड़ो माइनस ही करते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्पेस कम, फिर साइन स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स ये हो गया, dx हो गया। अब तो साफ दिखाई दे रहा होगा, है ना, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 बोल सकते हैं। तो tan x इंटू सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे dx हो गया। तो ये फाइनली क्या हो, sec x tan x किसका इंटीग्रेशन होता है, ऑफकोर्स sec x का होता है, तो ये बार sec x हो जाएगा माइनस tan x प्लस x प्लस c हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कर लिया। 4th नंबर देख लेते हैं। ठीक है, देखते चलो। फोर्थ में क्या बोला गया है, ऑफकोर्स इंटीग्रेट करना है, e⁻² 2x माइनस 3 dx। ठीक है, अब इस चीज़ को देख लो थोड़ा, इससे पहले तो समझते हैं हम लोग चीज़ को। अगर मान लिया अगर ऐसा कभी इंटीग्रेशन fx dx का इंटीग्रेशन अगर सपोज gx प्लस c आता है, ठीक है, क्या आता है, gx प्लस c। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि f ऑफ ax प्लस b dx रहा ना, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा हो जाएगा g ऑफ ax प्लस b। और ये देखो यहाँ ध्यान देना, f इस जगह पे क्या लीनियर लिखा हो, ax प्लस b लिखा हो लीनियर फॉर्म में, और लीनियर फॉर्म में है तो जो x का कोफिशिएंट है उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दिया करेंगे। आगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन देखेंगे तो समझेंगे चीज़ को, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, बट फिलहाल इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऐसे समझने के लिए हम लोग अभी भी समझ सकते हैं, ऐसा कुछ कोई बड़ा चीज़ नहीं है। देखो जैसे मैंने क्या बोला कि सपोज जैसे अगर fx dx इक्वल टू gx प्लस c है, सिमिलरली ft dt यहीं से क्या हो जाएगा, gt प्लस हम लोग c बोल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं लेट अज्यूम कर लिया कि ax प्लस b को मैंने अगर t अज्यूम कर लिया ना, ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे इसको, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, d ऑफ ax प्लस b dt हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, a इंटू डी एक्स, और ऑफकोर्स कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इक्वल टू डी टी हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डी एक्स की जगह ए डी टी मेरा हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसी चीज़ को लिखूँ इधर तो क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी मेरा किसके इक्वल था, ऑफकोर्स टी के इक्वल था, टी के इक्वल था, और डी एक्स किसके इक्वल आ गया, या डी एक्स में हम लोग बोल सकते हैं डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई ए आ जाएगा।
तो यहाँ से क्या बोलेंगे dx की जगह पर dt बाई e हो गया, और ये मेरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दिया मैंने तो 1 बाई ए क्या हो गया ft dt आ गया। अब ध्यान दो ft dt किसके इक्वल है, gt प्लस c के इक्वल है ये, तो इसको क्या मैंने बोला 1 बाई ए, ठीक है, gt प्लस, ठीक है, जो भी था gt प्लस c आ गया क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, तो ये हो गया, ठीक है, हमने कर दिया। अब t किसके इक्वल था, t ऑफ कोर्स ax प्लस b के इक्वल था, तो हो गया यहाँ से देखो तो क्या हो गया, g ऑफ ax प्लस b बाई a प्लस c हो गया, ठीक है। तो हमने इसको सब्स्टिट्यूशन से बता भी दिया इस चीज़ को, ठीक है, इसको आगे भी देखने वाले हैं हम लोग, बट फिलहाल क्या करना है, अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और यहाँ पे अगर f मीन्स अगर लीनियर फॉर्म में रहा तो जो लीनियर ध्यान रहे, क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ नहीं, लीनियर होना चाहिए, लीनियर है x का जो कोफिशिएंट है उसे हम लोग डिवाइड कर दिया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या मेरे को दिखाई दिया e टू द पावर 2x माइनस 3dx दिखाई दिया, ठीक है। तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ को क्वेश्चन के साथ ही मैं डिस्कस करते चलूँगा ताकि ज़्यादा चीज़ समझ में आ जाए, ऐसा ना कि मैं स्टार्टिंग में बता दें इस चीज़ को एक बार देन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, ये मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मेरे को क्या करना है फिलहाल क्वेश्चन के साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। जिसको मेरे को क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे लीनियर आ गया मीन्स fx अगर सपोज मान लीजिए मेरा ex सपोज दे रखा है तो f ऑफ 2x माइनस 3 क्या होता है, x के जगह पे 2x माइनस 3 सब्स्टिट्यूट करना है, t टू द पावर 2x माइनस 3 हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है। तो अगर मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऑफकोर्स ex इसको x की तरह ट्रीट करेंगे तो ex का इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 हो गया, और देखो यहाँ पे जो इसका जो पावर है, ठीक है, यहाँ पे x ना लिख के 2x माइनस 3 लिखा हुआ है तो x का कोफिशिएंट 2 है, मेरे को चुपचाप से 2 से डिवाइड कर देना है प्लस यहाँ पे c कर देना है इसी तरीके से, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया हो। अगर मान ऐसा कभी रहा, देखो एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा लिखा हो कि साइन 3x प्लस 7 लिखा हो, ठीक है, dx रहा, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है तो इसको पूरा x की तरह ट्रीट करते हैं पहले, है ना। अब x की तरह ट्रीट करेंगे इस चीज़ को तो इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, ऑफकोर्स साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, माइनस कॉस x होता है तो कॉस x की जगह मैंने क्या लिखा 3x प्लस 7 कर दिया, और x का कोफिशिएंट क्या है 3 है तो यहाँ पे क्या 3 से डिवाइड कर देंगे, बात समझ में आ गया। अगर मान ऐसा कभी लिखा रहा, ठीक है, साइन का आर्गुमेंट 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स रहा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसको ये काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि इसको माइनस कॉस लिख दिया मैंने और 2x स्क्वायर प्लस 3 कर दिया और लास्ट में 2 से डिवाइड कर दिया प्लस, ये गलत है, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, गलत इस तरीके से नहीं करेंगे। यहाँ पे लीनियर या क्वाड्रेटिक आ गया ना, अगर लीनियर रहा तभी हम लोग ये काम करने वाले हैं, ठीक है। उसी तरीके से देखो अगर मान लीजिए ऐसा रहा इस चीज़ को, जैसे मैंने बोला यहाँ पे सपोज ये था, ठीक है, अगर ऐसा कर रहा था क्वेश्चन कि इस या फिर इसको देख लो, नीचे वाले को देख लो, ठीक है, सपोज यहाँ रहा साइन का आर्गुमेंट रहा 3x प्लस 7 इंटू डी एक्स रहा, ठीक है। अगर x का ऐसा मान लिया यहाँ पे रहा 3x प्लस 7 रहा, बात को समझना। अब क्या हो गया, इसके रिस्पेक्ट मेरे को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो अगर x हुआ करता था, जैसे समझना, जैसे अगर सिर्फ यहाँ पे साइन x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी बोलते हैं, मेरे को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन साइन एक्स लिखा हुआ था, बट अब यहाँ पे देखो एक्चुअली मेरे को इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है 3x प्लस 7 के रिस्पेक्ट में, तो इसका आर्गुमेंट 3x प्लस 7 ही है, तो इसको हम चुपचाप से क्या बोलेंगे, जस्ट लाइक एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे इस चीज़ को, ये मैंने माइनस कॉस 3x प्लस 7 प्लस सी बोलेंगे, ऐसा ना बोलेंगे हम लोग कि इसको मैंने यहाँ पे फिर 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, अगर x के रिस्पेक्ट में मेरे को इसको इंटीग्रेट करना होता तो 3 से डिवाइड करना पड़ता, बट यहाँ पे 3x प्लस 7 के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना था, तो इसलिए यहाँ पे चुपचाप से ये हो जाएगा, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5th नंबर क्वेश्चन देख लो, 5th में क्या बोला गया है समझना, 5th में क्या बोला गया देखो, e टू द पावर 2x माइनस 3 इंटू किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, 2x माइनस 3 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट मेरे को करना है, अगर इसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो चुपचाप करें, सपोज यहाँ पे x लिखा हो तो यहाँ इसको भी x की तरह ट्रीट करो और इसको क्या बोलेंगे इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 प्लस c ही इसका इंटीग्रेशन होगा। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन होता है, देखो जैसे मान लो अगर ऐसा बोला था e टू द पावर 2x माइनस 3 डी ओवर 5x प्लस 7 इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो इसको हम लोग अब ऐसा भी नहीं करेंगे कि e टू द पावर 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे, या फिर डायरेक्टली e टू द पावर 2x माइनस 3 भी नहीं लिख सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा उस टाइम, देखो ऐसा करते हैं, अगर सपोज कहीं लिखा हो d टू द पावर 5x माइनस 7 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है,
ये लिखा हुआ 5 इंटू डी एक्स लिखा हुआ है, बात समझ में आ रहा है? ये 5 इंटू 5dx लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे उस टाइम पे ऐसा करेंगे, देखो क्या करेंगे e⁻² 2x - 3 और इसके जगह पे क्या लिखा 5dx, तो 5 को बाहर निकाल लो इंटू dx हो गया। अब x के रिस्पेक्ट में मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो एक तो ऑलरेडी पहले से 5 बाहर निकला हुआ है, ठीक है, और फिर क्या करेंगे e⁻²x - 3 और हम मेरे को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, तो डिवाइड बाय यहाँ पे लीनियर फॉर्म में है और x का कोफिशिएंट 2 है, तो मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पे हम लास्ट में यहाँ पे प्लस सील कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इस तरीके से हमने 5th नंबर कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 6 में क्या बोला गया? 6 तो बहुत ही सिंपल है, e⁻ log का बेस e, यहाँ sin x dx लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं, मैं छोटा सा log का प्रॉपर्टी लगा दो, ये दोनों सेम हो गया, तो किसके इक्वल आ गया ये? ऑफ कोर्स sin x के इक्वल आ गया, है ना। और sin x dx हो गया और sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स माइनस cos x प्लस c, क्योंकि मेरे को x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना था, ठीक है। 7 नंबर देख लो, छोटा सा एक्सपेंशन, किसका एक्सपेंशन है? ऑफ कोर्स 7 नंबर जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन आई होप समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सोचो, अगर दिक्कत है तो बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े हम लोग, लिमिट में पढ़े हम लोग, ठीक है। इवन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम लोग पढ़े हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि 5-7 बार तो हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं किसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, किसी का नहीं, चुपचाप से ex का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ex इंटू dx, तो ex का ऑफ कोर्स ex प्लस c हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब कुछ सेम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 हो चुका है ये ना। 8 नंबर देखो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सब, ठीक है। इससे टफ तो ऑफ कोर्स बोर्ड में पूछा जाएगा तुम सबको, है ना, बट प्रैक्टिस से स्टार्टिंग है तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर ले, आगे हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। मेन से एडवांस सब क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। बट पहले कॉन्सेप्ट को समझना हम लोग को, क्या प्रोसेस होता है इंटीग्रेट करने का, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, देखो अब ध्यान से देखो, नीचे लीनियर लिखा हुआ है इसको, है ना। तो क्या लिखा हुआ है? 2x + 1 का पावर 1/2 dx लिखा हुआ है। अब x का पावर n का इंटीग्रेशन हम सबको पता है, x का पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, तो उस तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 2x + 1, तो 1 + 1/2 विच इज़ 3/2, 1 + 1/2 मैंने कर दिया। अब ध्यान से देखना है इस जगह पे, यहाँ क्या देखना है कि यहाँ पे x ना लिख के यहाँ पे 2x + 1 है, और 2x + 1 है तो ऑफकोर्स x का कोफिशिएंट 2 रहा, तो इसको इससे मेरे को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, देखो हम फिर से बता देते हैं। देख लो मैंने क्या किया, 2x + 1 को मैंने t एज्यूम कर लिया, तो इसका 2dx = क्या हो गया? dt हो गया। तो यहाँ से dx = dt/2 हो गया। तो उस तरीके से अगर इस क्वेश्चन को करोगे तो यहाँ एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? 2x + 1 को मैंने t एज्यूम किया था, तो t का पावर 1/2 हो गया, ठीक है। और dx के जगह पे क्या लिखा हुआ है? dt/2 आ गया, और t का पावर 1/2 इंटीग्रेशन हम सबको पता है, t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ये? देखो t का पावर 1/2 + 1 विच इज़ 3/2 डिवाइड बाई 1/2 + 1, और लास्ट में यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, प्लस c मैंने कर दिया। और t किसके इक्वल था? 2x + 1 के इक्वल था, तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा? 2x + 1 का पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 इंटू 2 विच इज़ 3, ठीक है। तो एक्चुअली ये और ये तो सेम हो गया, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन या साइन नहीं रहेगा, ठीक है, और लास्ट में प्लस c यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो तुम ये तरीका होता है एक्चुअली हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन तो हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। बट फिलहाल इतना समझो कि अगर ऐसा दिखा, ठीक है, लीनियर फॉर्म में, ठीक है, तो उस x का जो कोफिशिएंट उसे हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना। तो इस तरीके से मैंने 8 नंबर भी कर लिया। 9th नंबर देख लो, 9th क्या करेंगे? अब देखो 7x + 9 का पावर यहाँ पे क्या दे रखा है? 11 dx दे रखा है। अब ध्यान से देखना इस जगह पे, यहाँ पे 7x + 9, अगर यहाँ पे 7x² + 9 होता तो हम लोग x का पावर n की तरह ट्रीट नहीं करते इसको, बट यहाँ पे 7x + 9 यहाँ पे लीनियर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको x का पावर n की तरह हम लोग इसको ट्रीट करेंगे इस चीज़ को, है ना। इसको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा? 7x + 9 का पावर क्या करेंगे यहाँ पे? 12, ठीक है, डिवाइड बाई 12 मैंने किया, और x का कोफिशिएंट 7 है तो उसे मैंने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस यहाँ पे c मैंने चुपचाप से लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। बस ध्यान क्या रखना है, अगर ऐसा कभी रहा, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln mod x होता है ना, प्लस c होता है। तो अगर नीचे लीनियर रहा तो हम लोग इसको ऐसा मत करना इस चीज़ को कि x का पावर -1 dx कर दिए, ठीक है, उसको वो काम नहीं करने वाले, ठीक है। अगर नीचे रहा, जैसे कभी ऐसा रहा कि 1/2x + 4 रहा सपोज, ठीक है, इसको इंटीग्रेट मेरे को करना है, तो इसको इंटीग्रेट करना है तो लीनियर x के फॉर्म में डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे इस चीज़ को?
ln ऑफ, क्योंकि 1/x की तरह ट्रीट करो तो 2x + 4 कर लो, ठीक है। और फिर से यहाँ पे सिर्फ x ना लिख के 2x लिखा हुआ है, तो उस 2 से मेरे को क्या करना है यहाँ पे, ऑफ कोर्स डिवाइड कर देना है और यहाँ प्लस सी कर देना है इस जगह पे, ठीक है। अगर ऐसा कभी रहता मान लिया 1/3x + 4 का होल स्क्वायर इंटू dx होता, अब तो यहाँ पे x तो लिखा हुआ है बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ लीनियर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग ये काम कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसको ऐसा कर सकते हैं 3x + 4 का पावर -2 dx हम लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं इस चीज़ को। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस चीज़ को ऐसा कर सकते हैं, जैसे फिर क्या x का पावर n की तरह ट्रीट करो, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे 3x + 4 का पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 कर लोगे और x का कोफिशिएंट 3 है, 3 से यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और यहाँ प्लस सी हो गया, ठीक है। तो फाइनली जो भी क्या बच जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा मेरा -3 मीन्स -1/3 इंटू 1/3x + 4 + c, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, बट सिर्फ लीनियर रहा तो ln के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिखता है, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, देख लेते हैं। टेन में क्या करना है, 1/2x² + 9 dx बोला गया है, ठीक है, ये रहा, है ना, यहाँ पे dx लिखा हुआ है, ठीक है। अब देख लो, हम सबको पता है कि 1/1 + x² क्या होता है, dx। ऑफ कोर्स ये किसका इंटीग्रेशन होता है, और इसका इंटीग्रेशन tan 1x हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो चुपचाप से क्या करो, 9 कॉमन निकालो, तो 1/9 बाहर निकालते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/1 + 2x² / 9 हो गया, ये काम कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 1/9, ठीक है। तो 1/1 + ऑफ कोर्स √2x/3 का होल स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं इस चीज़ को, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब इसको x की तरह ट्रीट करो, अब तो ये भी लीनियर फॉर्म में लिखा हुआ मीन्स, ठीक, x का कोफिशिएंट, x तो लीनियर है ना, x का कोफिशिएंट √2 जो इरेशनल तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मीन्स √3/2 है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे dx लिखा हुआ है ना, इसको मेरे को करना है। अब इसको x की तरह ट्रीट करेंगे, 1/9 बाहर पहले से लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन tan 1x के जगह पे क्या लिखा हुआ है, √2/3x, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट √3/2, इससे मेरे को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, √2/3 + c, इसका मेरा इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, ठीक है, एंड देन बाई पार्ट वगैरह उसके आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे हम लोग।